जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए पहेली चुनी है श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी की। देखिए, श्रीमान प्रकाश वैष्णव राजस्थान से हैं और बहुत ही अच्छे कमेंटियर हैं। तो इन्होंने एक प्रश्न पूछा है, पहेली पूछी है, भजन पूछा है, भजन का एक पद पूछा है कि चेला वही चीज लाना रे जो गुरु ने मंगाई। पानी भर के लाना, कुआ बावड़ी के पास न जाना। मांस लेकर आना, जीव जंतु को मार मत लाना। और खप्पर भर के लाना रे। और अंत में इन्होंने पूछा है, आटा लेकर आना रे, नगर गांव के पास न जाना। दोस्तों, बड़े सार शब्दों में इन्होंने बहुत ही सुंदर पद पूछ लिया है। ये दोस्तों निर्गुण ब्रह्म के लिए कह सकते हैं और सगुण के लिए भी कह सकते हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा सार शब्द, सार पद पूछा है। इसका उत्तर जानने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इन्होंने पहली शिक्षा पूछी है कि चेला वही चीज लाना रे जो गुरु ने मंगाई, लेकिन इन्होंने पहली जो सार वाली बात है वो छोड़ दी। इनमें ये 6 शिक्षाएं थी, किसी गुरु ने शिष्य को दी थी। उसमें पहली लकड़ी मंगाई और ये कहा था कि सूखी गीली देख के लाना और वृक्षलता किसी को मत सताना। तो देखिए, चेला ने क्या किया कि ऐसा है गुरुजी, आपने जो चीज लाई है, मंगाई है, मैं उसकी झोली भर के लाया हूं। पहली शिक्षा में कहा है कि ऐसा है, मैं काम और क्रोध रूपी जो लकड़ी है उसको ज्ञान रूपी रस्से से बांध करके लाया हूं। तो मैं आपके लिए काम क्रोध की लकड़ी लेकर के आया हूं। लकड़ी जो मंगाई थी लता और पेड़ की नहीं मंगाई थी, इसलिए वो काम क्रोध की जो लकड़ियां होती हैं उन्हें ज्ञान रूपी रस्से से गठड़ी बांध के गुरु के पास में लाया और कहा, गुरुजी, ये आपने लकड़ी जो मंगाई थी, ये मैं लकड़ी ले आया और इस तरह की लकड़ी लेके आया हूं। दूसरी शिक्षा ये दी थी गुरु ने कि आप जल लेके आना, लेकिन कुआ बावड़ी के पास आपको नहीं जाना है, इसलिए ऐसा जल मुझे ला करके दो। तो देखिए क्या किया उसमें शिष्य ने कि वे क्या लेकर के आया, भजन रूपी अमृत का जल लेकर के आया। और क्या किया उसने, प्रेम के कपड़े से छान करके तूमी को भर के लाया था। अब देखिए, तूमी क्या चीज थी जिसमें वो भर के लाया था। इसका सार अंत में निकलेगा जब 6 शिक्षा पूरी होने को जाएंगी। और इसके पश्चात अगली शिक्षा ये थी गुरु की कि मुझे आप आटा लेकर आए, लेकिन गांव या शहर के पास नहीं जाना है। तो देखिए, शिष्य ने क्या किया, सार और आसार अर्थात भगवान श्री राम का नाम का जो सार है या आसार है, उसको धान बना लिया, अन्न बना लिया, और उस धान को, उस सार को भगवान राम नाम की रूपी जो चक्की थी, उस चक्की में पीस करके भर करके तूमे में लेकर के आया।
और इसमें फिर जब चौथी जो उनकी शिक्षा थी वो ये थी कि मांस लेकर आना लेकिन जीव जंतु को मत सताना। अब देखिए चेला मांस कैसे लेकर के आएगा चौथी शिक्षा में, कि उस शिष्य ने क्या किया, उन्होंने अपने मन को उल्टा लटका दिया और योग और वैराग्य की टोकरी बना करके उस मन की भाजी बना करके, सब्जी बना करके गुरु के पास में लेकर के आया। और पांचवा प्रश्न इसमें यह है श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी कि अग्नि लेकर आना। तो देखिए दोस्तों, अग्नि भी वह शिष्य किस प्रकार की लेके आएगा, इस तरह की अग्नि नहीं जो जला के अग्नि प्रकट की जाती है। अग्नि इस तरह की लेकर आना कि कोई जल नहीं सके उससे। देखिए क्या अग्नि लेकर के आया शिष्य, बड़ा चालाक था, ब्रह्मज्ञानी था, कि गुरु रूपी जो चमक थी, चकमक थी, उसको अपनाया और क्या किया, मन को तूल बनाया, मन का एक तूल बनाया, अर्थात मन के लिए एक ही बात याद दिलाई कि तूल बना करके प्रभु का भजन करें। तो ब्रह्म रूपी जो अग्नि थी उस अग्नि को प्रकट किया और उस अग्नि को लेकर के आया वह शिष्य गुरु के पास में। और अंत में जो छठी शिक्षा थी गुरु की वो वह था कि मैं दर्शन लेकर के आया हूं आपको और नैनाओं के मध्य इस दर्शन को बिठा करके लाया हूं, अर्थात प्रभु के दर्शन किए। अब देखिए एक प्रश्न रह गया था इसमें बीच में कि मन है झोली और तन है तूमा। इस शरीर में ही संपूर्ण ज्ञान वैराग सभी को लकड़ी मांस आटा बना करके, अर्थात उस शिष्य में निखार हो गया प्रभु का भजन करते करते, और ना उसे जल की आवश्यकता पड़ी, जल भी उसने भजन रूपी अमृत का पिया। आटा उसने भगवान श्री राम नाम का जो सार था उसको उस चक्की में पीस के आटा बनाया। अपने मन को उल्टा लटका दिया, चित्त को दोस्तों, हृदय को, वह मांस बन गया, उस मांस को अपने ही शरीर में लेकर आया और भगवान के दर्शन करके अपने नैनों में बसा करके लाया और काम और क्रोध को समाप्त करके उसकी लकड़ी बना दी, जला करके उन लकड़ियों को लेके आया। तो दोस्तों ये निर्गुण ब्रह्म वालों का भजन है। इन वस्तुओं को वह शिष्य इस प्रकार से लेकर के आया श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी। तो ये आपका जो पद है, पहेली है, वो इसी जगह पर लगता है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले, निराकार को मानने वाले साकार को नहीं मानते हैं। लेकिन साकार को हर एक जगह मानना गलत नहीं होता। ये तो ऐसे एक शिष्य पर लागू होती है जो पूर्णतः ब्रह्म में लीन हो गया, उस प्रभु में लीन हो गया जिसने काम क्रोध सभी को जीत लिया। प्यास लगी तो उस भजन को, जो प्रभु की तपस्या भजन किया था, उसी का जल बना लिया और उसी सार को एकत्रित करके उसी को आटा बना लिया, जिससे उसकी क्षुधा मिट गई, भूख मिट गई। और इस तरह से वह शिष्य पूर्णतः भगवान प्रभु के लिए पूरी तरह से समर्पित था। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।